हेलो टू ऑल। यह इकोलॉजी का पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इकोलॉजी की डिफिनीशन, इकोसिस्टम के अंतर्गत बायोटिक कंपोनेंट, इकोलॉजी के पार्ट 2 में ये बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बता चुका हूँ। आज हम लोग इकोलॉजी का जो पार्ट 3 है उसी में ये बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जो भी खाद्य श्रृंखलाएँ हैं यानी फूड चेन है कितने प्रकार की हैं उन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा विद फिगर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली श्रृंखला है उसको हम लोग बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। देखिए फूड चेन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, क्रमिक, जिसमें हर लेवल पर ऑर्गेनिज्म एनर्जी अपने ऊपर वाले लेवल से प्राप्त करता है और फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर चलती है। उसके बाद डिकम्पोजर, ये एक सीक्वेंस होता है, प्रोड्यूसर देन उसके बाद में कंज्यूमर देन उसके बाद में डिकम्पोजर। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है, यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधों अथवा प्रोड्यूसर से प्रारंभ होकर सर्वोच्च उपभोक्ता यानी टॉप कंज्यूमर पर जाकर समाप्त होती है। यानी अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि जो ये फूड चेन है वो प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और उसके बाद में टॉप कंज्यूमर पर जाकर ये फिनिश हो गई। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एक तो पहला आपको दिख रहा होगा ये घास के मैदान का, दूसरा समुद्र में। इसका फिगर अगली स्लाइड में दिया गया है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की तो इसमें हमेशा मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसको हमेशा रखिएगा कि सबसे पहले आप प्रोड्यूसर को काउंट कीजिएगा, प्रोड्यूसर के बाद में कंज्यूमर और कंज्यूमर के बाद में डिकम्पोजर। ये 3 स्टेप आप हमेशा याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई भी फूड चेन आ जाए प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर देन डिकम्पोजर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लावर को प्रोड्यूसर कहा गया है, यानी जो फ्लावर है वो क्या आपका हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। सनलाइट की प्रेजेंस में उसने फूड का फॉर्मेशन किया। उस फ्लावर को कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कंज्यूमर कौन है, कैटरपिलर है। ये देखिए उसने उस फ्लावर से न्यूट्रिएंट्स लिए, एनर्जी ली। अब अगला जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर नंबर 2 वो कौन हो गया, यहाँ पर फ्रॉग हो गया। फ्रॉग ने इससे एनर्जी ली, ठीक। और अब फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्नेक कर रहा है, ठीक। ये तीसरे लेवल का कंज्यूमर हो गया। तो कंज्यूमर की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद एक लेवल का और यहाँ कंज्यूमर दिखा दिया गया है। ये आपका कौन हो गया, आउल, यानी कि यहाँ पर स्नेक को किसने कर लिया, खा लिया, आउल ने। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और उसके बाद में अगर ये आउल की डेथ हो जाती है तो इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन चूंकि ये ग्रेजिंग फूड चेन है तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात ही चल रही है, तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं। चलिए अब ओशियन में देखते हैं। समुद्र में देखिए, समुद्र में जो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे सनलाइट की उपस्थिति में एल्गा ये सब होते हैं, फूड, ये अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनको कौन से कहते हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा। अब इन जू प्लैंक्टन्स को कौन, छोटी मछलियाँ खाती हैं। ये जैसे आपको दिख रही होंगी मैकरेल्स या ट्यूना, ये जो हैं ये छोटी स्मॉल मछलियाँ हैं। और इन स्मॉल मछलियों को कौन खाते हैं, किलर वेल, बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो इस प्रकार ये ओशियन में क्रम चल गया। प्रोड्यूसर आपका हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गए, ये कंज्यूमर से हो गए आपके, ये पूरा लेवल जो है ये आपका कंज्यूमर हो गया। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले लेवल पर चलते हैं। अगली खाद्य श्रृंखला है अपरद खाद्य श्रृंखला, जिसको डिट्रिटस फूड चेन भी कहते हैं, ठीक। इस प्रकार की फूड चेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने माइंड में रखना है कि डिट्रिटस फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक, उनको कौन ग्रहण करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, और वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसेक्ट या अन्य जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसके बाद इन इंसेक्ट या लार्वा को बड़े मांसाहारी जीव यानी प्रीडेटर जो होते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
तो अल्टीमेटली सबसे पहले प्रोड्यूसर को कौन ले रहा है, कंज्यूमर, यानी हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उनको कौन खा रहे हैं, इंसेक्ट, और इंसेक्ट को लार्ज प्रीडेटर। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये मृत जैविक पदार्थ अर्थात डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपघटित यानी डिकम्पोज करके एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक तत्वों को निकालकर इकोसिस्टम को संतुलन प्रदान करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली भी है कि अगर हमारे इस अर्थ पर ये सारे डेड या सड़े गली चीज़ें रहेंगी और ये नहीं विघटित होगी, डिकम्पोज होंगी, तो अर्थ कूड़े का ढेर बन जाएगा। तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं, और इस प्रकार जो हमारा इकोसिस्टम है वो संचालित होता है, रेगुलेट रहता है, नियंत्रित रहता है, ठीक, साफ सुथरा बना रहता है, और एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा ये चेन चलती रहती है। तो इस प्रकार द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो पूरी इकोसिस्टम फेल हो जाएगी, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल या बायोजियोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आशा है आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी का फिगर देखते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर से समझते हैं। सनलाइट से प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, इन्होंने सनलाइट से क्या किया, भोजन बनाया। फिर इनको किसने यूज़ किया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी, इसमें कार्निवोरस सारे जीव ही आ गए। और जब ये सब इन्होंने यूज़ कर लिया एक क्रमिक रूप से भोज पदार्थों को, फूड मटेरियल को, देन उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं यानी डिकम्पोजर्स हैं, इन्होंने इन सारे जितनी भी चीज़ें यहाँ से हैं सनलाइट को छोड़ के, इन सबको डिकम्पोज कर दिया, विघटित कर दिया। उसके बाद में क्या किया, सीधे अर्थ में मिला दिया, यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उनको सिंपल सब्सटेंस में क्या किया, चेंज कर दिया। तो इस प्रकार ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। अब तीसरी जो साइकिल उसकी बात करते हैं हम लोग, पैरासिटिक फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से प्रारंभ होती है एवं सूक्ष्म जीवों या छोटे जीवों पर समाप्त हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो फूड चेन है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली फिनिश किस पर हो जाती है, जाके सिंपल सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना, जहाँ पर पैरासिटिक फूड चेन की बात आए आप अपने माइंड में रखना कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जाकर फिनिश हो जाएगी। इसका एक डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर दिया गया है। अभी बेटा इसको बिल्कुल माइंड में मत रखिएगा, बस आप लोग इतना दिमाग में रखिएगा कि पैरासिटिक फूड चेन है। बाद में जब पिरामिड में बताऊंगा तब वहाँ पर क्लियर करूँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पिरामिड। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक। इसके बाद ग्रीन प्लांट को फूड के रूप में किसने लिया, यहाँ पर बर्ड्स ने ले लिया, तो ये हर्बीवोरस हो गए। बर्ड्स को पर पैरासाइट्स के रूप में कौन रह रहे हैं, वो कौन है, लाइस हैं या बग रह रहे हैं, ठीक। और इन लाइस या बग को डिकम्पोज कौन कर रहे हैं, वही बैक्टीरिया, फंजाई या एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक। ये हाइपर पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। यानी अल्टीमेटली प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी उन्हीं सूक्ष्म जीवों पर जाकर फिनिश हो गई। एक यहाँ टर्म समझ लेते हैं, पैरासाइट क्या होता है, इसको बहुत समझना जरूरी है। मेरी 3 बातें नोट कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। पैरासाइट का मतलब होता है एक सिंपल सी लाइन, ये आप पर ही रहेगा, आपका ही खाएगा और आप पर ही रोग फैलाएगा। 3 बातें रखिएगा, यानी ये आपकी जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, आपकी ही बॉडी पर ये रहते हैं, आपकी ही बॉडी से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और आपकी ही बॉडी पर डिसीज क्रिएट कर देते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टियां मिलकर क्या बनाती हैं, पैरासाइट्स, ठीक। तो आशा है आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसके बाद है फूड चेन। फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला। देखिए अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था फूड वेब, यहाँ पर ये जो है ये फूड वेब है, लेकिन पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फूड चेन पढ़ाई थी। सिंपल सा प्रोसेस होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। लेकिन जब कई फूड चेन आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण कर देती हैं, फूड वेब का निर्माण कर देती हैं। यह खाद्य सुरक्षा है, आपस में जुड़कर
इंटरलॉकिंग सिस्टम का निर्माण करती हैं, जो ये आपस में जुड़ती हैं और एक इंटरलॉकिंग सिस्टम का निर्माण कर देती हैं। चलिए इसको फिगर से अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको ये ग्रीन प्लांट दिख रहा होगा, ठीक। ग्रीन प्लांट ने सनलाइट की उपस्थिति में फूड मटेरियल का फॉर्मेशन किया। अब इस ग्रीन प्लांट को सबसे पहले किसने खाया? इस गॉट ने भी खाया। उसके बाद में किसने इसका यूज़ किया? माउस ने भी, ठीक। और उसके बाद में क्या पर भी गया? ये रैबिट। यानी इस ग्रीन प्लांट पर कई डिपेंडेंट हैं, ठीक। अब एक उठा लीजिए, जैसे ये गॉट है, गोट को सबसे पहले किसने फूड, इसका गोट से न्यूट्रिएंट्स किसने लिया? जैकॉल ने लिया। और गोट को किसने खाया? डायरेक्ट लायन ने भी खा लिया। अब देखिए अगर हम एक लेके चलते हैं, ये गोट को जैकाल ने खाया, जैकाल को किसने खाया? लायन ने, ठीक। तो ये एक क्रम बन गया पूरा। ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, ये हमारे और ये हमारे तीनों क्या हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारे हो गए कंज्यूमर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये रैबिट, और रैबिट को किसने खाया? वाइल्ड कैट ने। और वाइल्ड कैट को किसने खा लिया? लायन ने। एक फूड चेन हमारी ये बन गई, ये पूरी। इसके बाद अगला देख लेते हैं, माउस। माउस को किसने लिया? आउल। आउल को किसने खाया? आउल को सीधे वाइल्ड कैट ने, वाइल्ड कैट को सीधे लायन ने। एक चेन ये बन गई पूरी। देन इसके बाद में फिर देखते हैं ये माउस। माउस को किसने खाया? स्नेक। स्नेक को किसने खाया? काइट ने। एक हमारी ये बन गई। अब देखिए ये कई फूड चेन्स आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। एक अगर एक सिक्वेंसली देखा जाए तो एक ये चली, उसके बाद ये चली, फिर ये पहुंची ये, ठीक। इसके बाद में ये माउस, माउस से रैबिट, रैबिट से वाइल्ड कैट, लायन, यानी कई चैनें आपस में मिली हुई हैं। तो जब कई फूड चेन बेटा आपस में मिलती हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फूड वेब बोल देते हैं। अब इस फूड वेब की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला है कि एनर्जी फ्लो में सहायक होती हैं। देखिए एनर्जी फ्लो है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, और यूनी डायरेक्शनल होता है एनर्जी फ्लो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी, उसमें सहायक होती हैं। नेक्स्ट, फूड चेन अधिक प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों की जनसंख्या पर रोक लगाने में सहायक होती है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा, इसको समझिए। जैसे ये घास का मैदान है और यहाँ पर रैबिट बहुत हैं, कई रैबिट हैं, इनकी जनसंख्या एकदम ही बढ़ गई। अब अगर रैबिट की जनसंख्या एकदम ही बढ़ जाएगी तो जो ये घास है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब घास पर जब अन्य दूसरे भी जानवर भी तो जीव जो घास पर भी तो निर्भर होंगे, वो भी तो खाएंगे। जब रैबिट ही सारा घास खा जाएगा तो ये जो अन्य एनिमल है इनको क्या होगा? ये घास नहीं मिलेगी तो ये सफ़र करने लगेंगे। तो इसलिए होगा क्या? अगर ये रैबिट की जनसंख्या यहाँ से कम कर दी जाए तो ये जितने अन्य जीव हैं ये क्या करेंगे? सर्वाइव कर जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं फूड चेन में, क्या करते हैं, जो रैबिट है इसको जो अन्य लोग खा रहे हैं वो इसकी संख्या को मेंटेन रखते हैं। अगर ये सब चीज़ें रैबिट को ना खाएं तो रैबिट की संख्या क्या होगी? एकदम ही बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो रैबिट डिपेंडेंट है जिस फूड सोर्स पर, वो कम हो जाएगा, जिससे अदर एनिमल जो हैं जो इस ग्रास पर डिपेंडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? सर्वाइव कर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फूड चेन क्या करती है? जो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने वाले जीव हैं उनकी संख्या पर क्या करती है? रोक लगाने में सहायक होती है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करती है। जितनी भी जीव जंतु हैं इस प्रकृति में वो एक दूसरे से लिंक हैं, क्रमिक रूप से एक दूसरे से लिंक हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, जितनी भी फूड है चैन में सब हैं, तो इनको क्या करती है? सभी को लिविंग स्टेट मेंटेन रखती है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ये डियर हो गया और डियर को कौन खा रहा है? लायन। अगर डियर की संख्या कम होगी तो लायन की भी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये फूड इसी पर तो ले रहा है। तो इसलिए एक दूसरे पर ये क्या है? डिपेंडेंट है। और फूड चेन क्या करती है? इसी बायोडाइवर्सिटी यानी विभिन्न जीव जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनकी संख्या को मेंटेन करती है। तो आशा है मेरा वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बेटा, पॉइंट वाइज ये कहीं ना कहीं आए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जो भी आप चाहते हैं सुधार उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।